अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे H1 की प्राइस एक्शन रीड करेंगे, जहां पर मार्केट रिवर्सल देती है। मार्केट जैसे अब ये देखें, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है सेल से बाय में। ठीक है, ये एक रिवर्सल आया है सेलिंग से बाय की तरफ। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। प्राइस एक्शन कैंडल्स किस तरह का बिहेव करती हैं जब मार्केट में रिवर्स अच्छा रिट्रेसमेंट या अच्छा रिवर्सल आता है। ठीक है, अभी अब यहाँ पर देखें, मार्केट का प्राइस एक्शन समझना, कैंडल्स के सिग्नल्स समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब अभी आप यहाँ देखें, यहाँ पर मार्केट बाय से सेल में शिफ्ट हुई है, रिट्रेसमेंट की है। ठीक है, इस एरिए से, और इस एरिए से मार्केट सेलिंग से बाय में रिवर्स हुई है। तो यहाँ पर इस जगह आप कैंडल्स के बिहेवियर को रीड करें, क्योंकि जहाँ से मार्केट ने रिवर्स लेना होता है, मार्केट उससे पहले वहाँ पर कैंडल्स बनाना शुरू कर देती है, रिवर्सल के सिग्नल, जिसमें बाय इनगल्फिंग हो सकती है, सेल इनगल्फिंग हो सकती है, रिजेक्शंस कैंडल्स हो सकती हैं, इसके अलावा हैमर कैंडल हो सकती है। इस तरह की चीज़ें ये एंट्री से पहले मार्केट स्टार्ट कर देती है। स्पेशली H1 में आपने नोट करना है, क्योंकि H1 का जो सिग्नल होता है या कंफर्मेशन होती है कैंडल्स की, वो ऑथेंटिक होती है। इससे लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट वगैरह, उसमें फिर आपके SL हो जाती हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखें कि मार्केट बाय गई, ये अच्छा जोन भी था। अगर आप फिब का लेवल निकालेंगे, यहाँ पर H1 की FVG भी थी, ये देखें H1 की FVG थी। यहाँ पर कोई ना कोई H4 H1 की FVG भी होगी, जहाँ पर अच्छा रिवर्सल आएगा, सेल या बाय में मार्केट अच्छा मूव देगी। वहाँ पर कंफर्म बात है कि वहाँ पर H4 की H1 की FVG होगी, डे की ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये चीज़ें तो कंफर्म होगी। उसके बाद यहाँ पर बाज़ दफ़ा मार्केट ये ब्रेक कर देती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि रिवर्सल आए, मार्केट इस FVG को ब्रेक करके अप जा सकती थी, लेकिन हमें इस POI, इस एरिया को POI कहेंगे, जो हाई टाइम फ्रेम H4 या H1 या डे का ऑर्डर ब्लॉक या FVG होता है, वो हमारे लिए POI होती है मेजर। वो या फिब का कोई गोल्डन जोन 50 और 60 का एरिया भी हो, ये एरिया होना भी ज़रूरी है। साथ उसके कैंडल्स की कंफर्मेशन, कैंडल्स की सिग्नल भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर एरिया अच्छा और वहाँ पर कैंडल्स अच्छा बिहेवियर या अच्छी कैंडल्स नहीं बन रही रिवर्सल की, तो फिर वो लॉस होगा, उस जगह SL होगा, क्योंकि कैंडल्स का जो है, वरना कैंडल्स उस लेवल को ब्रेक कर देंगी। अभी अगर यहाँ पर मार्केट ने देखे, मार्केट ने बाय का मूव दिया, उसके बाद मार्केट ने बाय का ऑलरेडी 5 कैंडल्स बाय की मूव दिया। अब इस जगह आके मार्केट ने फिर से बाय इनगल्फिंग बना दी। मार्केट ने इस जगह बाय इनगल्फिंग क्यों बनाई? ये बायर्स को ट्रैप किया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अच्छी खासी बाय की मूव दे चुकी थी, और इतनी ज़्यादा बाय की मूव देने के बाद मार्केट ने टॉप पे जाके बाय इनगल्फिंग बना दी। ये बायर्स को ट्रैप किया, मार्केट बायर्स को भी ट्रैप करती है और सेलर्स को भी ट्रैप करती है। उसके बाद मार्केट रियल मूव देती है। ठीक है, अब यहाँ पर लोगों को लगा होगा कि मार्केट और ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई। मार्केट ने फिर क्या किया, सेल की कैंडल बनाई, तो सेलर्स को ट्रैप किया कि मैं नीचे आ रही हूँ। इधर सेल वालों ने एंट्री लेना स्टार्ट कर दी, इधर बायर्स ने सोचा कि बाय जाएगी मार्केट, इसीलिए यहाँ से लोग बाय सोचने लगे, सेलर सेल सोचने लगे, और ये एक सेलिंग एरिया था। ठीक है, उस वक्त अब ये बाय एनगल्फिंग, फिर रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट इस बाय एनगल्फिंग को बाय ही कैंडल की बॉडी के साथ ब्रेक किया। इस जगह इस कैंडल ने इस बाय को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स दिया। इस चीज़ को आपने नोट करना है। H1 में अच्छा रिवर्सल कब आता है? अच्छा रिवर्सल उस वक्त आता है जब मार्केट, देखें मार्केट जब टॉप पे गई, ये देखें अच्छी खासी बाय की मूव देने के बाद मार्केट ने एक टॉप पे बाय इनगल्फिंग बना दी, फिर एक सेल की कैंडल बनाई, फिर मार्केट ने उसको, फिर उस हाई को, फिर बाय इनगल्फिंग वाली इस एरिया को बाय के साथ, फिर कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया। उसके बाद मार्केट ने रिवर्स दिया। यहाँ पर बायर्स भी ट्रैप हो गए, इस जगह सेलर्स भी ट्रैप हो गए, मार्केट ने फिर रिवर्स दिया। ये एक सिग्नल होता है। अगर मार्केट अच्छी खासी बाय देने के बाद टॉप पे जाके बाय इनगल्फिंग बना देना, तो ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट अब रिवर्स करने वाली है, क्योंकि उसने बाय इनगल्फिंग बना के टॉप पे जाके बाय इनगल्फिंग जो बनाई है ना, वो एक सिग्नल है ट्रैपिंग का बायर्स के लिए, और वो सिग्नल है रिवर्सल का। इसी तरह देखिए, मार्केट ने 5 से 4 कैंडल सेल की बनाई। ठीक है,
सेल की कैंडल्स बनाने के बाद मार्केट ने लो पे आके एक सेल इनगल्फिंग बना दी। ये इसने यहाँ पर लो पे आके सेल इनगल्फिंग क्यों बनाई? क्योंकि इसने ये ट्रैप किया सेलर्स को कि मैं और नीचे जाऊंगी, ठीक है। फिर बाय की रिट्रेसमेंट की और इस जगह इसने सेलर और बायर्स को लगा यहाँ से मार्केट बाय जाएगी और ये फिर बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई। यहाँ इस जगह मार्केट बायर और सेलर्स दोनों को ट्रैप करती है। यहाँ पर बायर सोच रहे होते हैं सेलर सेल, और मार्केट एक नीचे लो लगा देती है। मार्केट अच्छा रिवर्सल सिर्फ उसी टाइम देगी जब वो बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप कर लेगी। ये यहाँ पर बहुत, जब एक सेल मूव आने के बाद मार्केट लो पे आके सेल इनगल्फिंग बना दे तो ये एक सिग्नल होता है कि अब मार्केट एक और लो लगाएगी इस सेल इनगल्फिंग के नीचे और उसके बाद फिर अच्छा रिवर्सल देने वाली है। उसके बाद यहाँ से अच्छी ट्रेड बनी है। अब ये देखें, अच्छी सेल भी तब बनी, बाय इनगल्फिंग बनी, फिर एक सेल की कैंडल बनी, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अच्छी सेल आई। सेम इसी तरह इस सेल मूव के बाद लो पे आगे एक सेल इनगल्फिंग बनी, फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट की कैंडल बनाई, फिर उस लो को सेल इनगल्फिंग को फिर लो बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, फिर उसके बाद मार्केट ने अच्छा रिवर्सल दिया। तो ये लो कि अगर मार्केट बाय जा रही है और हाई पे जाके एक बाय इनगल्फिंग बना देती है, फिर उसका ब्रेकआउट करती है, ये देखें, और सेल रिट्रेसमेंट की कैंडल बनाकर, ये एक अच्छे रिवर्सल का सिग्नल होता है। अब ये सेल की मूव आने के बाद लो पे जाके एक सेल इनगल्फिंग बनाई, फिर बाय की एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, फिर उसका ब्रेकआउट हुआ एक सेल की कैंडल के साथ, बॉडी के साथ, उसके बाद अच्छा रिवर्सल आया। अगर इस प्राइस एक्शन को आप समझें तो ये बड़ा इजी है, जिससे रिवर्सल का सिग्नल मिल जाता है और अच्छा रिवर्सल उस वक्त या रिट्रेसमेंट होती है इसके बाद कि मार्केट एक हाई लगाते लगाते एक स्टॉप पे जाके बाय इनगल्फिंग बनाए, उसके बाद उस बाय इनगल्फिंग को भी कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक कर दे, फिर उसके बाद अच्छा रिवर्सल देती है। H1 में ये चीज़ अगर आप नोटिस करें, प्राइस एक्शन को रीड करें, तो ये प्राइस एक्शन आपको अच्छा रिवर्सल और अच्छा पुल बैक, अच्छी रिट्रेसमेंट आपको दे सकती है मूव, अगर आप इसको समझ जाएं कि टॉप पे जाके अगर बाय इनगल्फिंग बने और लो पे जाके एक सेल मूव के बाद सेल इनगल्फिंग बनती है, फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट की कैंडल बनाती है, फिर उसका ब्रेकआउट भी सेल की तरफ कर देती है। हाई अगर होगा तो बाय इनगल्फिंग का ब्रेकआउट बाय की कैंडल से कर देगी, अगर सेल इनगल्फिंग है तो लो पे जाके सेल इनगल्फिंग है तो उसका सेल की कैंडल के साथ ब्रेकआउट करेगी और फिर उसके बाद रिवर्सल अच्छा देगी।